हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। बहुत सारे अभ्यर्थियों की कॉल और मैसेज आ रहे हैं और रिजल्ट से संबंधित उनको काफ़ी चिंता हो रही है और होती भी है। जब कोई भी एग्जाम हम देते हो और उसका रिजल्ट यानी परिणाम हमारे सामने नहीं होता है, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक शेयर कर दे। तो पहली बात है ये कि जैसे कि आपने पिछले सप्ताह पेपर में भी देखा होगा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उन कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगी है वो भी आपने देख लिया होगा। लगभग 17,000 प्लस अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई है और माननीय चेयरमैन साहब का बयान भी आपने देख लिया होगा कि जल्दी हम रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन रिजल्ट से पहले सबसे पहले ये कि ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे, ये सबसे बड़ी जो संशय है विद्यार्थियों के अंदर वो है भी, क्योंकि किसी भी पेपर में शायद ही कोई पेपर होगा जिसमें गलतियां ना के बरोबर हो, लेकिन सभी में किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, सभी में गलतियां थी और जो कॉमन जो भाग था उसमें ज़्यादा गलतियां थी। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन्होंने पहले रिवाइज आंसर की देनी चाहिए और रिजल्ट आने से पहले आपका बायोमेट्रिक होगा और बायोमेट्रिक आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, आप सभी जानते हैं। जब आपका बायोमेट्रिक होगा तो आपका जिसका बायोमेट्रिक आएगा तो 100% उसका तो होगा ही होगा। मान लीजिए उसका तो एस्टेट पास ही है, तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट उन्होंने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, तो मान के चले कि हम 5-7 दिन और ऐड करते हैं, लगभग 7-8 अगस्त से पहले पहले आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब ये ग्रेस मार्क्स कितने हैं ये सभी अपने अनुमान के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन एक मैं ये बता देती हूँ जो एक नियम है। नियम के अनुसार ये कि हम 10 से 15 नंबर के बीच में ग्रेस मार्क्स दे सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर के। तो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि नियम के विरुद्ध तो शायद ये भी नहीं जाएंगे। तो एक अनुमान सा है कि 10 यानी 15 नंबर से नीचे ही आपके ग्रेस मार्क्स होंगे। बाकी देखो इसका फायदा सभी को मिलेगा, ये उन्होंने बताया है। आपने वीडियो में भी सुना होगा, पेपर में भी देखा होगा। किसी ये नहीं कि भाई किसी के 1-2 नंबर कम है और उनको नहीं मिलेगा, तो सभी को ग्रेस मार्क्स का फायदा मिलेगा वो सभी के लिए। आपत्ति जो लगाई वो सभी के लिए है। अब ये नहीं कि एक ने आपत्ति लगाई उसी को मिलेंगे, आपत्ति वाले प्रश्नों के नंबर भी सभी को मिलेंगे। तो आपकी पहले बायोमेट्रिक होगी, टेंशन ना ले। बायोमेट्रिक अगर आपकी आ गई तो आपका रिजल्ट यानी आपका एस्टेट पास है। दूसरी बात यह कि मैं ये क्या है, अगर कोई मेरी वीडियो वहाँ तक शेयर कर देता है तो मैं कहूँगी पहले रिवाइज आंसर की देनी चाहिए, ताकि एक विद्यार्थियों के अंदर एक भय है, वो अपना एक अंदाज़ा लगा सके, हाँ भाई हमारे ये नंबर और इस क्वेश्चन में आ रहे हैं। और बायोमेट्रिक की जल्दी आने वाली है, आपके 7 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग मान के चलिए, क्योंकि इन्होंने जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बोला था। अब मैं नेगेटिव कमेंट वार की बात करती हूँ कि एक मेरे कमेंट ये आया मेरे पास कि मैम आपको कुछ नहीं पता, हवा हवाई में ऐसे देखो जो रिजल्ट बनाते हैं ना, हम कोई काम करते तो हमें नहीं पता, हम अनुमान लगाते कि यहाँ तक हम काम कंप्लीट हो जाएगा हमारा, लेकिन हमारे से भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि 7 अगस्त से आपका पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो उन्होंने बोला कि अंतिम सप्ताह तक जुलाई की, तो मैंने एक सप्ताह और ऐड कर दिया। हो सकता है कि ये रिजल्ट आपका 6 अगस्त को आ जाए या फिर आपका 8 अगस्त को आ जाए, और फिर आप कहोगे मैम आपने तो 7 अगस्त को बोला था, 8 अगस्त को, तो एक अंदाजा होता है। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, तो नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बार ये सोचें कि हवा हवाई में आप तीर मारे आपको। तो मैं ज़्यादा जब मेरा कोई भी एग्जाम जिसका निकलता है ना, तो वो उसके बारे में जानकारी देता है, बाकी हवा हवाई में कोई नहीं बोलता है, और ना ही ये सोशल मीडिया है, ना ही कोई बोलने देता है, ठीक है। इसके साथ ही जिनका है ये है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पहले ये लग रहा था कि इस रिजल्ट के यानी इस स्टेट के बाद आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, लेकिन अब ये है 99% बोल रही हूँ, 1% इधर हो सकता है, लेकिन 99% पहले एक बार आपका स्टेट और होगा, और ये स्टेट आपका लगभग मान के चलेंगे कि दिसंबर तक आपके फॉर्म भरवा लेंगे ये, और जनवरी तक आपका स्टेट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी तैयारी में, जिसके ज़्यादा कम बन रहे वो अपनी तैयारी में जुट जाओ, और जिनका पास हो उसको भी भाई तैयारी तो करनी है, क्योंकि आपको आगे स्क्रीनिंग एग्जाम भी देना है और कंपटीशन आपका अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि
काफ़ी समय से हरियाणा कैडर की वैकेंसी नहीं आई है। मेवात कैडर की, मैं हिंदी विषय की ज़्यादातर बात कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी और विषय की आई और वो बोले कि हम आई थी मैम, आप तो गलत बता रहे हो। तो ज़्यादातर मुझे हिंदी विषय के बारे में हरियाणा कैडर की वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं आई है। तो अब की बार आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जिनका एस्टेट पास है भी, उनको पहले अंदाज़ा हो ही जाता है, तो वो भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपको स्क्रीनिंग परीक्षा देनी है अगले साल। और जिनका लग रहा है नहीं होगा, तो उसका भी आपके लगभग मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने आपको समय मिल रहा है, तो अपनी तैयारी में पूरी तरह झोंक दी और अपना सर्टिफिकेट एक एस्टेट ले लें, क्योंकि इसके बगैर आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक मौका आपको एस्टेट का और मिलेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, उसके बाद आपकी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जो टीचर बनने का सपना जल्दी साकार हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।